हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बड़ो स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव मतलब जो पिछले 10 साल पूछे गए थे मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, वो मैंने किया है। और आज हम लोग करने वाले हैं जो 10 साल पिछले मतलब पहले 10 साल पूछे गए थे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल। आइए वीडियो को लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक यानी है जो दोस्तों उनको नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना, मतलब हम जो मनुष्य के जो नाखून होते हैं उसको अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक मतलब सही है दोस्तों, वो पूछा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2013 और 2016 दोनों में पूछा गया था। इसका आंसर दोस्तों आदि मानव नाखून, यहाँ पर नाखून होगा दोस्तों, ना कि नाखून। आदि मानव नाखून के सहारे अपने जीवन की रक्षा करता था। रामायण काल में देखिए दोस्तों, जब पहले के लोग जो थे मतलब पहले आदि मानव थे रहते थे, तो उस टाइम पे जो थे दोस्तों, पहले हथियार वगैरह नहीं थे दोस्तों, तो उस टाइम जो आदि मानव लोग थे वो अपनी रक्षा कैसे करते थे, तो नाखून के सहारे अपनी रक्षा करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। रामायण काल में दोस्तों राम की वानरी सेना और इसका ज्वलन उदाहरण है, मतलब इसका जो दोस्तों अगर आदि मानव नाखून के सहारे अगर अपनी रक्षा करते थे, तो इसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या प्रूफ है कि हम लोग हाँ वही है। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम लोग कि रामायण में जो वानरी सेना है वो रक्षा कैसे करती है, तो नाखून के सहारे करते हैं। रामायण काल में भी देखिएगा, लोग उंगली में बघनक जैसे अस्त्र को लगाते थे। लोग जो है दोस्तों, मनुष्य से पहले के लोग जो है दोस्तों, वो उंगली में बघनक इसमें लगाया जाता था दोस्तों, जो थोड़ा लंबा होता था, उससे अपनी रक्षा भी करते थे, वो लगाया करते थे। उसके आधार पर लेखक को नाखूनों का अस्त्र के रूप में बिल्कुल सही है, मतलब कि इन सभी कारणों के आधार पर दोस्तों लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो इन सभी कारणों से उनको नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2025 और 2017 में पूछा गया था मैट्रिकल फाइनल एग्जाम में। इसका आंसर दोस्तों, लेखक के सामने इस विज्ञान के रूप में नाखूनों को बढ़ना एक बड़ी शंका को जन्म देता है। जब तक मनुष्य में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाने का होड़ लगा रहेगा, तब तक उसमें मनुष्यता नहीं आ सकती। इस प्रकार आधुनिक युग में पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर नहीं। इसमें जो है दोस्तों ये सवाल जो था दोस्तों, बोल रहा है कि लेखक क्यों पूछते हैं कि मनुष्य है जो पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर, आखिर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो लेखक जो है दोस्तों, लेखक कौन है दोस्तों हम लोग क्या, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कह रहे हैं कि इस विज्ञान मतलब इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के रूप में नाखूनों का बढ़ना दोस्तों, मनुष्य के नाखूनों के बढ़ना एक बड़ी समस्या है दोस्तों, जो हर लोग कितने कितने लोग को दोस्तों पसंद है कि नाखून मेरे बढ़ रहा है, वो क्या एक बड़ी शंका को जन्म देता है। जब तक मनुष्य में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ाने का होड़ लगा रहेगा, अस्त्र शस्त्र मतलब कि दोस्तों नाखून को बढ़ाने का, नाखून जो बड़े बड़े रखने का अगर उसके शौक रहेगा, तब तक उसमें मनुष्यता नहीं आ सकती। तब तक दोस्तों उसमें क्या नहीं आ सकती, मनुष्यता नहीं आ सकती। मतलब अगर हम लोग जैसे चाहेंगे दोस्तों कि नाखून बड़े बड़े रखें, तो हम लोग क्या मतलब मनुष्य ऐसे तो है तो मनुष्य, बट हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आ सकती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग नाखून बढ़ाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, गंदी बात है, वही बात है। इस प्रकार इस आधुनिक युग में पशुता की ओर नहीं बल्कि मनुष्यता की ओर, सॉरी, इस प्रकार हम आधुनिक युग में अभी के टाइम पे दोस्तों हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर, बल्कि ना कि मनुष्यता की ओर। ये दोस्तों पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता क्या है। लेखक जो है दोस्तों उनके अनुसार सफलता का मतलब क्या है और चरित्रता का मतलब क्या, देखिए समझते हैं। जब मनुष्य कृत्रिम अस्त्रों में के संचयन से बहुलता का प्राप्त करता है, जब मनुष्य यानी कि हम लोग दोस्तों कृत्रिम अस्त्रों से, मतलब कि कृत्रिम जो पहले से हम लोग जो बना रहे हैं उस अस्त्रों से क्या होता है, बहुलता प्राप्त करते हुए जीतते हैं, तो वह आडंबर दिखाकर लोगों का चौकाचौंध कर देता है। तो वह मतलब दोस्तों बाहरी आडंबर दिखा कर हम लोग क्या ये आश्चर्यचकित कर देता है, चौकाचौंध मतलब आश्चर्यचकित कर देते हैं, तो उसकी सफलता कही जाती है। और ये जब करते चकाचौंध किसी को हम लोग आश्चर्यचकित कर देते हैं बाहरी आडंबर दिखा करके दिखाता है, वो इसका मतलब क्या हो गया, सफलता हो जाता है, ठीक। जबकि यह मनुष्य प्रेम मैत्री और त्याग कर द्वारा संसार को सुख और मंगल की कामना देता है, तो वह चरित्रता कहलाते हैं। सफलता तो समझ गया, चरित्रता क्या है दोस्तों, जब मनुष्य प्रेम मैत्री या मित्रता का मतलब मित्रता ये सब देखता है, तो संसार के जब ये प्रेम मैत्री त्याग, प्रेम मैत्री और त्याग के द्वारा संसार को सुख और मंगल की कामना देता है। कौन, तो मनुष्य जब प्रेम मैत्री और त्याग से संसार को क्या देता है, सुख और मंगल की कामना देता है, तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है, चरितार्थ होता है इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको सफलता और चरितार्थ का मतलब क्या है वो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। आइए आपको क्वेश्चन 4 समझाते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है दोस्तों, नाखून नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्ति है।
क्या इसका इसका क्या अभिप्राय है? नख बढ़ाना तो दोस्तों नख का मतलब नाखून का ही अभिप्राय है दोस्तों इसमें। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, तो इसका आंसर दोस्तों नाखून का बढ़ना और मनुष्य के द्वारा उसके काटते रहना। इसके दोस्तों मनुष्य के द्वारा क्या है? काटते रहना। ये क्या है? प्रकृति का सहजात वृत्ति की समृद्धि है। मतलब हमारे नाखून बढ़ते रहेंगे, हम लोग काटते रहते हैं, वो क्या है? एक सहजात वृत्ति है। ठीक, नाखूनों का बढ़ना उसके पशुता का प्रमाण है। नाखून मतलब अगर नाखून बढ़ रहे हैं तो किसका प्रमाण है दोस्तों? अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि मनुष्य किस वजह से? पशुता के, क्योंकि नाखून आज तक बढ़ाने का शौक रखते हैं बोले, इसलिए नाखून अगर बढ़ता है तो पशुता पशुता मतलब जाता है पशुता की ओर। वही बात है, नाखूनों का बढ़ना किसका ये प्रमाण है? तो पशुता का, पशुत्व का। और उन्हें काटना के प्रति किसका अर्थ है दोस्तों? तो मनुष्यता की। अगर हमने नाखून काट देते हैं सही समय पर तो क्या है? एक हम लोग मनुष्यता में, हम लोग मतलब हमारे हम मनुष्य है और हमारे अंदर मनुष्यता कायम है। जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएंगे उस दिन मनुष्य की पाशविक वृत्ति नष्ट हो जाएगी। अगर हम लोग को दोस्तों अगर मान ले एक पल के लिए नाखून हम लोग का ना आए, बट ऐसा तो संभव नहीं है दोस्तों, मतलब हमारे नाखून तो बढ़ते रहते हैं, काटेंगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार हमारे बाल बढ़ते हैं उसी प्रकार दोस्तों नाखून भी काटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर जिस दिन ये नाखून बढ़ना बंद कर देंगे उस दिन हमारी प्राचीन का मतलब पाशविक वृत्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा, इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 कहते हैं दोस्तों, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? आखिर बढ़ते नाखून मतलब प्रकृति हमें क्या दिलाती है? क्योंकि ये तो अपने आप तो इसको तो हम नहीं बोलते कि नाखून बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, नहीं, ये तो नेचुरल है दोस्तों, जो प्रकृति के द्वारा हमें क्या दिया हुआ है। तो ये अगर बढ़ते नाखूनों द्वारा हमें क्या मिलता है? याद क्या इसके वजह से क्या हमें याद आता है? वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन 2024 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। आइए समझते हैं क्या कहता है इसका आंसर। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को अपने वास्तविक अस्तित्व के बारे में बताती है। आखिर मतलब वास्तविक अस्तित्व का मतलब क्या है दोस्तों? हमारी असली जो पहचान है वो बता रहा है दोस्तों। क्या था? नाखून। हमारी असली पहचान आ गया मनुष्य से। पहले तो हमारा जन्म किससे हुआ? बंदर से। मतलब बोला जाता है ऐसे, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े और देखे भी है। क्या पहले बंदर क्या मनुष्य कैसे बना? पहले बंदर था। बंदर में क्या होता था? पूछ हुआ करता था। अगर पूछ का काम नहीं था तो पूछ हट गया, अब जो मतलब न वो हो गया। वही बात है दोस्तों, अगर मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व क्या है तो हम लोग पहले बंदर थे वो, और उसकी वास्तविक स्थिति को क्या है इससे पहले पूछता। अब हम लोग के नाखून बढ़ते रहते हैं। नाखून या क्या हमारे ये भी पाशविक मतलब पहले के हमें याद दिलाते रहती है कि मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व क्या है। तो यही है, जो नाखून बढ़ता है वही मनुष्य की क्या देता है? पाशविक ये अस्तित्व दिलाता है। उसका संकेत यह है कि एक समय था मतलब किसका? उसका संकेत का मतलब दोस्तों किसका क्या बात हो रहा है? तो नाखूनों का बात हो रहा है दोस्तों। जो हमारे ये हाथ में जो नाखून बढ़ते हैं तो उसका संकेत क्या है? तो उसका संकेत यह था कि जब एक समय था जब मनुष्य इसी के सहारे अपनी रक्षा करता था, और सूर्य प्रवृत्ति का भी याद दिलाता है। मनुष्य दोस्तों किससे? तो नाखूनों के सहारे दोस्तों क्या अपनी रक्षा करता था और अपनी असूरी प्रवृत्ति का भी याद दिलाती है। और हमारी असूरी जो भी पहले असुर लोग रहते थे उनकी याद दिलाते रहती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? आखिर मनुष्य दोस्तों बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? और ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में, 2020 में और 2020 के सेकंड सिटिंग में भी, और 2024 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप एकदम VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने का ज्यादा से ज्यादा क्या है चांस है 2026 के एग्जाम में। ये 99.99% है दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाएगा। आइए हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ये शॉर्ट में ही आएगा दोस्तों, जब भी आएगा तो देखिए। मनुष्य बार बार नाखूनों को काटकर अपनी पाशविक वृत्ति मतलब पाशविक दोस्तों प्राचीन मतलब जो पहले के थे वो वृत्ति अंत करना चाहता है, मतलब उसको खत्म करना चाहता है। और तथा इसके द्वारा हम अपने स्वाभाविक गुण पर नियंत्रण रख सकते हैं। मतलब हम अगर ऐसे जैसे लड़ाई हो तो तब इस तरह के तो नाखून अगर बड़े बड़े रहेंगे तो हम किसी को झपट लेंगे। जैसे शेर और बाघ के नाखून तो दोस्तों देखते हैं वो लोग अपने खाना उसी से खाते मार के। जैसे वही प्रकार है दोस्तों कि मनुष्य अपने किससे नाखूनों को काटता है तो हम लोग क्या अपने पहले के पहचान की वृत्ति को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। और इसी के द्वारा हम लोग क्या अपने स्वाभाविक गुण को पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब अपने आप को नियंत्रण रख पाते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। जो चैप्टर 4 के थे मैंने वो पिछले 10 साल में पूछे गए थे मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, वो मैंने करवा दिया है। तो आप लोग के लिए इतना ही था दोस्तों। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, कि काम पढ़ने चलेगा, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं। थैंक यू।